Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear sweetie pie. Happy birthday to you. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हमारे प्योर ऋषि क्यूटी बॉय का बर्थडे है। हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो, राधे राधे बोल दो। आज मेरी प्यारी क्यूटी का बर्थडे है और ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, लेकिन चिल्ड्रन पार्टी की है मैंने और उसके लिए कुछ तैयारियां करी हैं। तो आइए आपको दिखाती हूँ कैसे तैयारी करी। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बनाया हमने सूजी का हलवा भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि और जो चीज़ें बन रही थी उनका भोग नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि एक बच्चों की पार्टी थी, स्नैक पार्टी थी, तो जिसमें प्याज लहसुन होता है तो वो भोग नहीं लगा सकते थे। तो सूजी का हलवा मैंने बना लिया। वही सिंपल रेसिपी है। सूजी बेसन आटा को हमने देसी घी में भून लिया, फिर चीनी डाल दी, उसके बाद थोड़ा मिक्स करके फिर हमने पानी डाल दिया। चीनी पहले ही डाल देती हूँ मैं जब भी कम क्वांटिटी में हलवा बनाती हूँ, इससे कलर बहुत सुंदर आता है हलवे का। बस इस सिंपल रेसिपी से मैंने हलवा तैयार कर लिया। देखिए कलर कितना सुंदर आया है हलवे का। ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गार्निश कर दिया और ये हलवा हमारा रेडी हो गया। अब मैं हलवे को लेके गई भगवान जी के पास। भगवान जी से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से हमें इतनी प्यारी सी बिटिया मिली है, उसको खूब सुखी रखना, उसको अपना आशीर्वाद देना और ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिएगा। फिर क्या था, उसके बाद तैयारी की स्नैक्स की। तो सबसे पहले पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। मम्मी जी ने चॉपिंग में मेरी हेल्प कर दी और चॉपिंग में हेल्प कर दी और मुझे बहुत रिलैक्स मिल गया, क्योंकि चॉपिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर क्या था, कढ़ाई में ऑयल डाला, सारी वेजिटेबल्स डाल दी, कैप्सिकम, अनियन, बीन्स वगैरह, और उसके बाद नमक डाल दिया। ये मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करके इसको भी कढ़ाई में डाल के अच्छे से भून लिया। जब ये भुन गया उसके बाद मैंने पास्ता ऐड कर दिया इसमें, फिर डाला स्वीट कॉर्न। उसके बाद मैंने मैगी मसाला के 3 पाउचेस डाले, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास्ता की ज़्यादा थी, क्योंकि हम सब घर वाले भी थे और बच्चे भी थे, उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दी, मलाई को फेंट करके मैंने रख लिया था वो डाल दिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया मोज़रेला चीज़ और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। इस तरीके से पास्ता बहुत ही यम्मी बनता है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी पास्ता बनता है। अब बारी थी पाव भाजी बनाने की। तो जितनी वेजीज़ मैं लेकर आई थी मैंने कट कर दी, उसमें मैंने डाला नमक और पाव भाजी मसाला डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया। मैंने पाव भाजी में लौकी, तोरई, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स और थोड़ी सी मैंने बीट रूट का टुकड़ा लिया था, तो ये सब मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मुझे बनाना था एक पेस्ट जिसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालना था। तो ये सारी चीज़ें कट करके मैंने जार में डाल दी और फिर इसको पीस के एक पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को जब हम पाव भाजी में ऐड करते हैं ना, बहुत टेस्टी हो जाती है पाव भाजी। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगेगी। फिर कमेंट बॉक्स में लिखना आके कि कैसी बनी थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई गरम करी, घी और बटर डाल दिया और मैंने हींग और जीरा इसमें ऐड कर दिया। झाग बहुत बन रहे थे, पता नहीं चल रहा था भुनाया या नहीं भुनाया, तो करछी में लेकर देखना पड़ा। भुन गया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, जो हमने पहले से ही चॉप करके रख लिया था। इस प्याज को अब गोल्डन ब्राउन होने तक भूना जाएगा। तो जब तक ये प्याज हमारा भूनता है तब तक जो बॉइल्ड वेजीज़ हैं हमने उसमें डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च और बचा हुआ पाव भाजी मसाला। इससे टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ पाव भाजी। उसके बाद जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर बेसिक मसाले ऐड कर लिए जो हम सब्जियों में डालते हैं। नमक डाल दिया, फिर टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। जब ये अच्छे से भुन गया उसके बाद हमें डालना है इसमें बॉइल्ड वेजीज़ हमारी।
तो मैंने ऑलरेडी इसमें पानी अच्छा खासा डाला था, तो मुझे पानी और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं लगी। अगर आप इससे भी पतली कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे ये ठीक लग रही थी। इसके बाद बारी है तड़के की। तो तड़के के लिए घी और बटर लिया मैंने और उसमें हरा धनिया डाल के तड़का लगा दिया। वाह भाई साहब, इतना टेस्टी हो जाता है ना तड़के साथ डाल के, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से। वैसे इसमें कटा हुआ लहसुन भी डालती हूँ मैं, लेकिन लहसुन अच्छा खासा मैंने पेस्ट में ही डाल दिया था, इसलिए नहीं डाला, फिर ओवर हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। अगर आप थोड़ा कम डालें पहले तो बाद में कटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं तड़के के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। पाव भाजी रेडी हो चुकी थी, अब बारी कटलेट की थी। तो कटलेट के लिए बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लिए थे। इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाल लिए थे। साबूदाना डाला था और डाला था प्याज और डाला था मैंने इसमें साबूदाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक डो बना लेना था। मम्मी जी डो बनाती जा रही थी और मैं सारे मसाले और सब चीज़ें ऐड करती जा रही थी। तो इस तरीके से ये डो बना के आप जो चाहें वो शेप इसे दे सकते हैं। ये भी सबको बहुत अच्छे लगे थे। आप इसकी रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही ईज़ी है, बहुत अच्छे बनते हैं। अब कटलेट बन चुके थे, सारा सामान हमारा बन चुका था। उसके बाद थी बारी डेकोरेशन की, और जो पॉलीथिन मैंने बड़ा संभाल के रखी थी डेकोरेशन की, वही एंड टाइम पे मुझे नहीं मिली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फाइनली जुगाड़ करके हमने ये छोटी सी डेकोरेशन करी, जो भी सामान अवेलेबल था उससे, और ये डेकोरेशन हमारी हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, और अपनी लाडो को रेडी किया था मैंने। और इसको तैयार होने का इतना शौक़ है, बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है ये, और क्राउन लगाकर अपने आप को बड़ा प्रिंसेस समझ रही थी वो। प्रिंसेस से तो कम है भी नहीं हमारे लिए। तो जब सारा काम हो चुका था उसके बाद बच्चे आ गए थे, तो बच्चों के साथ हम सब ने खूब एंजॉय करा। बच्चों ने डांस किया, पीछे से वीडियो बनाते बनाते मैंने भी खूब डांस किया और बड़ा ही मज़ा आया। पूरे दिन की थकान यहाँ पर उतर गई थी। और ये है मेरी फ्रेंड, इसको मैंने इनवाइट नहीं किया था, ये सेल्फ़ इनवाइटेड हो गई थी। ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना, इतना क्लोज़, जो हम पे इतना हक जता सके, हमारी हर समय हमारे काम आ सके। तो ये वही फ्रेंड है। तो फिर क्या था, डांस करने के बाद फिर बारी थी केक कटिंग की। तो बैठ गई थी हमारी प्रिंसेस अपनी दादी की गोदी में, और फिर दादी बाबा ने मिलके प्रिंसेस का केक कटिंग कराया। सब ने उसको खूब सारी विशेस दी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद केक खाने का इतना शौक़ है कि कंट्रोल नहीं होता। दोनों भाई बहन मिलके केक खाने पे लग गए थे, फ़ोटोज़ खिंचाना मुश्किल कर दिया था। तो बस इस तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन मैंने किया था, और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। 2 दिन पहले तक मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सेलिब्रेट कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर जैसे ही 1 दिन पहले मुझे रिलैक्स लगा, मैं फटाफट बाज़ार गई और सारा सामान लेकर आई। यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे से कृषु भी आ गए थे, और कितने सुंदर है ना, बड़ा मनमोहन इनका फेस है, बहुत अच्छे लगते हैं। और माँ बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट ना करे तो कितना अधूरा सा रह जाता है ना। तो फाइनली मैंने इसीलिए कर लिया, बच्चा पार्टी ही करी, लेकिन कर लिया सेलिब्रेशन, और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर हमने ये गेम खेला चूड़ी वाला। इसमें चने डालने थे, चूड़ी के अंदर जितने चने आएंगे, जिसके ज़्यादा चने आएंगे वही जीतेगा। तो यहाँ पर हमारी गुन्नू को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये गेम खेलने में, बार बार आ जा रही थी। तो फाइनली सिंधुजा और कुंचिका के बीच टाई अप हो गया था। फिर हमने एक राउंड और कराया, और फिर फाइनली हमारी कुंजिका विनर रही इस गेम की। उनको हमने गिफ्ट दिया था, उसका वीडियो क्लिप बन नहीं पाया क्योंकि मेमोरी कार्ड बिल्कुल भर गया था, तो वीडियो बन नहीं पाया वो। बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया था मैंने। और फाइनली ये हमारा लग गया था स्नैक प्लेटर, जिसमें कटलेट, चटनी, पाव भाजी, पास्ता और प्रसाद का हलवा था। चटनी मेरी फ्रेंड बना के लेकर आई थी, और बहुत ही यम्मी चटनी बनाती है वो। सबको प्लेटर अच्छा लगा। फाइनली मैंने भी खाया और मुझे भी अच्छा लगा। अपनी झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सच में अच्छा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय। थैंक यू।